तो हम लोगों ने ये सारे के सारे टूल्स पढ़े हैं, सारे के सारे के मतलब हम लोगों ने मूव टूल पढ़ा है, सिलेक्शन टूल पढ़ा है, ये लासो टूल क्या पॉलीगॉन टूल, ये लासो टूल पढ़े हैं। उसके साथ हम लोगों ने क्विक सिलेक्शन पढ़ा है, ये क्रॉप टूल हम लोगों ने पढ़े हैं, स्लाइस टूल ये अभी आपको इतना जरूरी इतना नहीं है। उसके बाद ये आई ड्रॉपर, ये इतना जरूरी ये रहने में आप लोग। उसके बाद ये हीलिंग टूल्स हैं, उसके बाद ब्रशेस हैं, क्लोन स्टेम टूल हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद ये हिस्ट्री ब्रश टूल है, ये बहुत लंबी इसकी स्टोरी है, इससे हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं। जिस तरह से प्रॉपर आर्ट बोर्ड पे, अब ये हिस्ट्री ब्रश टूल इस तरह से वर्क करता है कि मैं इस सारी लड़की को पेंट करूंगी तो ये एक पेंटिंग बन जाएगी। तो ये बड़ा लंबा है, इसमें आपको काफी लंबी चीजें होती है, सिलेक्शन के रोले शोले होते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। उसके बाद ये रेजर टूल्स हैं, उसके बाद ये ग्रेड कलर्स के टूल हैं, उसके बाद ये बर्न शार्प एंड डॉज, ये सारे हम लोगों ने पढ़े हैं। डॉज बर्न पॉइंट टूल ये सारे पढ़े हैं। पेन टूल पढ़ा है, पेन टूल के ये एंकर पॉइंट, पेन टूल ही पढ़ा है हम लोगों ने। टेक्स्ट टूल पढ़ा है हम लोगों ने, ये पता नहीं क्या। उसके बाद हम लोगों ने एलिप्स टूल पढ़े हैं, और ये होता है हैंड टूल नहीं, जूम टूल भी है यहाँ पे। हम लोग जूम टूल वैसे हम लोग इस तरह से, ये जूम टूल है, वैसे शॉर्ट फॉर्म ये है कि आर्ट को आप क्लिक करके रखो, और जो हमारे पास माउस का व्हील है ना, उसको आप ऊपर को करोगे तो पिक्चर जूम होगी, पीछे को करोगे तो छोटी हो जाएगी। और उसके बाद हमने ये सब पूरा पैनल पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक आध तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे टूल्स पढ़े थे। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे लेयर्स को पढ़ा था, ग्रुप को पढ़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टूल्स पढ़े थे, ये वाले तीनों टूल पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने लेवल्स को और कर्व्स को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ह्यू एंड सेचुरेशन को पढ़ा है। ये कुछ फोटो फिल्टर्स हैं जो आज की क्लास में हम लोग कुछ कवर करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ ये थोड़े से टूल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है, ये जो कंट्रोल, ये वाली जो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, हमने ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़े हैं कि इनको किस तरह से यूज करना है। इन सारी चीजों का मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है आज की क्लास में। हम लोगों ने एक तो लिक्विफाइड टूल पढ़ना है, किस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि वो आईज अगर छोटी है तो उसको थोड़ा बड़ा कर देना है, या बड़ी है तो उसको मतलब अपने फेस के फीचर्स को एडजस्ट करते हैं इसमें। तो आज की क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे। देन हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर पढ़ेंगे, दो फिल्टर पढ़ेंगे हम लोग, लिक्विफाइड टूल पढ़ेंगे और कैमरा रॉ फिल्टर पढ़ेंगे। कैमरा रॉ फिल्टर एज इट इज वैसा ही है जैसे हम लोग अपने अपने फोन में पिक्चर्स को एडिट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल सी चीज है कि उसके कलर को और वाइब्रेंस को इन सारी चीजों को एडजस्ट करना। लेकिन ये फोटोशॉप है तो इसमें आप लोगों के पास चीजें ज्यादा होती है, इसके पास आप वो स्पेसिफिक कलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये कलर चाहिए। और ये ऑब्वियसली इसमें रूम ज्यादा है आपको फोन की निस्बत, इसमें यहाँ पे आपको ज्यादा रूम मिलेगा। वैसे फोटो एडिटिंग लाइक इस तरह की जो लाइक फोटो रीटच होता है, रीटच तो हम लोग फोटोशॉप में करते हैं। लेकिन जो फोटो एडिट होती है ना थोड़ी बहुत, लाइक जैसे कलर्स बैलेंस करना, वो सारी चीजों के लिए अडोब का अलग से एक सॉफ्टवेयर है, लाइट रूम। वहां पे वो लाइक सिंपल फोटो को सिनेमेटिक बना देते हैं। बना इसमें भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लेयर बाय लेयर अलग अलग वर्क करना पड़ता है, वहाँ ओवरऑल इमेज का लुक ही चेंज कर देता है। तो वो तो नहीं हम लोग पढ़ रहे, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नॉर्मल, जहाँ जहाँ पे जो फोटोज का लाइक अगर इस लड़की की फोटो है तो इसको इसमें इश्यूज हैं, इसके बाल अगर प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मस्कारा बहुत कम नजर आ रहा है, और इसकी लिपस्टिक, इन सारी चीजों को हम लोग एडजस्ट करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग लिक्विफाई टूल पढ़ेंगे जो कि बताएगा कि लाइक इसकी आंखों को बड़ा है छोटा है, अगर इसकी लिप थोड़े मैं चाहती हूँ पॉइंटी हो जाए, तो वो सारी चीजें हम लोग लिक्विफाई टूल से करेंगे। नोज को पतला करने के लिए और जॉ लाइन ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम उन टूल्स का यूज करते हैं। आ रहे हैं कैमरा रॉ फिल्टर पे। तो फिल्टर्स यहाँ पे, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है फिल्टर्स, यहाँ पे आप सिंपल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैमरा रॉ फिल्टर। ये फिल्टर मुझे मिल गया, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जिस तरह से सिंपल, जिस तरह से सिंपल फोन में होता है बिल्कुल इसी तरह इनमें भी इसी तरह से होता है। ब्लैक एंड व्हाइट होगा ये यहाँ पर।
अब यहाँ पे मैं नीचे आऊंगी तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि इन जो फोटो है उसमें हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पिंक पिंक कलर की पिक्चर है। मैं चाहती हूँ कि ये फोटो मुझे इस तरह से लगेगा जैसे रात के वक्त में खींची गई है और येलो लाइट में, लाइक किसी सेमिनार सेमिनार नहीं, वो जो भी ग्लैमर शो है उस शो में इसको क्लिक किया गया। मैं चाहती हूँ ये थोड़ी येलो हो जाए, थोड़ी वार्म हो जाए। ओके। अब हम इसके वाइट एरियाज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोजर जो है ओवरऑल इमेज की जो ब्राइटनेस है या डार्क ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट करता है। ये ओवरऑल इमेज, ये कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं करेगा, ये पूरी इमेज को या वाइट कर देगा या ब्लैक कर देगा। फिलहाल इसको हम लोग 0 ही रखते हैं। हम आते हैं कंट्रास्ट पे। कंट्रास्ट ये करता है कि अगर तो कहीं जगह पे व्हाइट को कम करने की जरूरत है तो वो व्हाइट को कम कर देगा, ब्लैक को ज्यादा करने की जरूरत है तो वो ब्लैक को, ये इमेज को बैलेंस करेगा। एक्सपोजर का प्लेन ये था कि वो बिल्कुल थोड़ा सा बस चिट्टा कर देता है, चिट्टा या काला कर देता है, उसमें बस ब्राइटनेस ऐड कर देता है। लेकिन कंट्रास्ट ये है कि किस जगह पे हम लोगों को डार्क चाहिए, किस जगह पे हम लोगों को लाइट चाहिए, तो उन सारी चीजों को साथ साथ एडजस्ट कर रहा होता है। उसके बाद आता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स इसके ये जो भी वाइट एरियाज है वो इसके हाइलाइट्स हैं। और मैं इसके हाइलाइट्स पे चलूंगी तो वो सिर्फ उसके उसी फेस के जो वाइट वाइट जहां जहां से वो वाइट है वहीं पे उसको इफेक्ट करेगा। तो मैं इसको थोड़ा ब्लैक रख लेती हूँ। ऑलरेडी इसकी आई में बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है मुझे, और ऐसे मतलब चीनी मिनी से लग रही है मुझे। तो मैं इसको ज्यादा ब्राइट नहीं करूंगी कि ये इसकी आंखें और ही ज्यादा दूर दूर और वो चाइनी लगने लग जाए। तो मैं इसके हाईलाइट को बिल्कुल माइनर सा इंक्रीज करूंगी। शेडोज इसके ये इन एरियाज पे वर्क करेगा, ये जहां जहां शेडो है ये उन शेडोज पे वर्क करेगा। ये सारे शेडोज मैं थोड़े इंक्रीज कर देती हूँ, डिक्रीज कर देती हूँ, मतलब ब्लैक थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ। अब ये इसके प्लेन उसी तरह से व्हाइट एरियाज को इफेक्ट करेगा, तो व्हाइट एरियाज को मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोग अपनी, यहाँ पे ये चीज होती है कि हर इमेज की नेचर अलग से होती है। अब मैं आप बिल्कुल कोई भी सेट नहीं कर सकते कि हमें ये चीज चाहिए, मतलब ये सेटिंग्स है तो इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। आपको हर इमेज की नेचर अलग होती है, आपको हर इमेज के साथ उसको खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये बस थोड़े से मैं सिर्फ आपको लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या इसके अंदर टूल्स हैं। तो इन सारी चीजों को अब यहाँ पे हम लोग अपना प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये किस तरह से थी और हमने इसको किस तरह से इनहेंस किया। उसके जो अब ब्राइट करने से उसके जो फेस पे जो थोड़े बहुत जो ड्रॉप उसके दाने या जो भी पैचेस थे वो भी कुछ कम हो गया है। मजीद हम इनको ये ब्लर टूल से भी कम कर सकते हैं। लेकिन कैमरा रॉ फिल्टर बिल्कुल ही नॉर्मल एडिटिंग के लिए है कि लाइक अगर कोई किसी बंदे ने आपको फोटो दी है वो कहता है मेरी फोटो थोड़ी एडिट कर दो, देखने में अच्छी लगने लग जाए, तो देखने में फिर इसके वो सारे जो स्पॉट्स हैं उसके फेस पे वो सारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद ब्लैक एरियाज को मैं थोड़ा इंक्रीज करती हूँ ताकि इसके बाल बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड से हैं, तो मैं चाहती हूँ इतना ज्यादा ना लगे, इसके फेस पे थोड़ा ग्लो रहे, फोकस सीधा फेस पे जाए। पहले ये देखो ये उसके बाल और उसका फेस बराबर लग रहे थे, अब मैं चाहती हूँ कि इसे फेस पे ग्लो रहे। ओके। उसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर इस तरह से है कि जैसे अब आप देखो कि इसके ये जो बाल हैं इनके अंदर टेक्सचर है। मैं टेक्सचर को इंक्रीज करूंगी तो इनके बालों का टेक्सचर बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा। ये ये बिल्कुल जैसे ब्लर टूल वर्क करता है ये उसी तरह से है। क्लैरिटी इसमें ज्यादा हो जाती है, ऐसे करेंगे तो थोड़े थोड़े वो ब्लर हो जाएगा, उसके जो फेस थोड़े थोड़े जो टेक्सचर्स हैं बहुत ज्यादा वो ब्लर हो जाएंगे। इमेज सॉफ्ट हो जाएगा इससे। देखो किस तरह से वो इमेज सारा सॉफ्ट हो जाएगा फिर। ये टेक्सचर इस तरह से करता है। क्लैरिटी, अब टेक्सचर और क्लैरिटी के साथ हम लोग खेल के चीजों को इनहेंस कर सकते हैं। अब थोड़ी क्लैरिटी को मैं थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ और टेक्सचर को भी नॉर्मल कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ना फेंट लग रही थी वो, उसके सारे फेस बहुत ज्यादा फेंट हो गया था। उसके बाद इसको इतना ज्यादा नहीं छेड़ते। अब आते हैं वाइब्रेंस और सेचुरेशन पे। वाइब्रेंस ये होता है कि कलर को कलर की शार्पनेस को इंक्रीज करता है, वो शार्प कर देता है कलर को। लेकिन अगर सेचुरेशन जो होती है वो सारे कलर्स के साथ वर्क करता है। वाइब्रेंस स्पेसिफिक कलर्स जो कलर हैं उनको तेज करेगा, लेकिन जो शार्पनेस है वो सारे कलर्स को वाइट कर देगा। तो हम लोग वाइब्रेंस के साथ नहीं जाएंगे, शार्पनेस के साथ भी कुछ थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा वाइब्रेंस भी करके। इसी तरह आप अपने सारी इमेजेस पे तो इस तरह से सारी इमेजेस के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, और फिर हम स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और एडिट करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको और हिला के देख सकते हैं कि
अगर मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा पे थोड़ा कम चली जाऊँ कि इसके फेस के जो रिंकल्स हैं वो मुझे कम नजर आए। ठीक है, थोड़ी पिक्चर फेंट हो जाएगी, लेकिन शार्प यहाँ से थोड़े ब्लैक एरियाज को इंक्रीज करके मैं उसके जो शेडोज वगैरह है उसको इनहेंस कर लेती हूँ थोड़ा बट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साथ साथ अपनी पिक्चर का आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सारी चीजों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर मैं उसकी शार्पनेस, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल पे है कि आप पूरी की पूरी इमेज, यहाँ पे आप प्रॉपर किसी एक एरिया को टारगेट नहीं कर रहे थे जिस तरह से हम लोग शार्प और डॉज टूल और ये सारे टूल्स हैं वो स्पेसिफिक सारे स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट कर रहे थे। तो उनसे जो एडिटिंग होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल लाइक अगर जैसे शादियों की होती है, अब इतनी सारी फोटोज तो एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्लेन आप सारी फोटोज, अभी तो जो एडवांस फोटोशॉप्स आ रहे हैं ना उनमें, जो एडवांस वर्जन आ रहे हैं इसके, उनमें तो वो सेव हो जाती है सेटिंग। लाइक शादी में लोगों की पिक्चर्स खींची है ना, तो सबकी लाइट तो सेम होगी, फेस पे ऑलमोस्ट शेडो भी सबके लाइक एक तरह से लाइट आ रही है तो उसी तरह से लाइट आ रही है, शेडो वो सारे एक जैसी एक ही जगह पे खींची जाती है तो सबकी फोटोज ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो वो एक कैमरा एक फोटो को एडजस्ट करते हैं और उसके फिल्टर को सेव करते हैं और वो सब पे लगा देते हैं। तो ये सबसे आसान वे है पिक्चर को बिल्कुल ही मिनिमम सा उनको एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके टिंट जो पिक्चर में कलर है, पिंक या येलो, ये टेम्परेचर है उसका, ये वार्म करना है कि हम लोगों ने कूल करना है इस इमेज को। ओके, तो यहाँ पे ये इमेज हम लोगों ने एडिट किया, पहले ये थी और उसके बाद ये होगी। इसके फेस पे जो थोड़े रिंकल्स थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। अब जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि इसकी ये एरिया मुझे बहुत ज्यादा ना वाइड लग रहा है, बहुत ज्यादा दूर लग रहा है, तो इन सारे मसलों को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास फिल्टर होता है, लिक्विफाई टूल होता है हमारे पास। लिक्विफाई टूल इस तरह से वर्क करता है कि वो सारी अब मैं अगर इसका साइज थोड़ा छोटा करूँ तो मैं जैसे जैसे इसको ऐसे करती जाऊंगी ये इसी तरह से सारे को एडजस्ट कर रहे हैं। इसका नाक को मैं जैसे इधर से मैं लेग डेंगी हो गई बेचारी तो इसके बिल्कुल साइज का हम लोग बिल्कुल माइनर सा, मैं इसके नोज को अगर यहाँ से थोड़ा पिक्चर को जूम करके, तो ये बिल्कुल माइनर सा हम इन चीजों को बिल्कुल, क्योंकि फेस की लुक तो चेंज नहीं करनी होती ना, यहाँ पे बस माइनर सा हम लोग थोड़ा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीजों को थोड़ा इनहेंस कर देते हैं बस। नो नो पहले बैंगल हो गया इसकी आंखें लेके, तो यहाँ से भी अगर मैं इसके प्रेशर को कम कर दूं तो बिल्कुल यहाँ पे इसके प्रेशर हमारे पास आते हैं। ये यहाँ पे इसका साइज है, ये कितना साइज है इसका, तो ये साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो हमारे कैनवस में भी नहीं आ रहा। तो ये यहीं पे, और सिंपल जो ब्रैकेट क्लोज है और ब्रैकेट ओपन है उससे हम लोग ब्रश का साइज यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। प्रेशर, ये देखो प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा चीजों को उतना ज्यादा ही मूव करेगा, लेकिन प्रेशर जब हम लोग कम कर देंगे इसका तो बिल्कुल कंट्रोल हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। जिस तरह ब्रश ब्रश में भी इसी तरह से था कि वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास, प्रेशर जब कम हो जाता है तो हमारे पास उसका कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। तो मैं इसकी पूरी की पूरी आई को थोड़ा थोड़ा लाइक, इसके लेंस क्यों हो जाते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा इसको लंबा कर लेती हूँ कि ताकि वो एरियाज उसके कवर हो जाए। क्या आईब्रोज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इसके नोज का अगर हम लोग करें तो ये यहाँ से इसके नोज को हम लोग एडजस्ट करें। ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम आपके पास लाइक ऐसी फोटो एडिटिंग आती है कि आपने इन फेस के फीचर्स वगैरह को एडजस्ट करना होता है, वरना तो ये बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है, बस स्पेसिफिक कोई अगर आपका कोई काम ऐसा मिल जाए तो, वरना ये तो बहुत ही कम यूज होता है, मैंने तो कभी नहीं किया। यहाँ से इसका यहाँ से तो मैं थोड़ा पत्ता कर देते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी लाइन को अंदर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये तो था बिल्कुल प्लेन, आप ब्रश के साथ जाके काम कर रहे थे किसी एक एरिया पे और वो उसी एरिया को एडजस्ट कर रहा था। अब हमारे पास जो फोटोशॉप है उसमें जो हमारे पास ये लिक्विफाई टूल है वो थोड़ा एडवांस आता है। मेरे पास मेरे फोटोशॉप में तो आ रहा है, पता नहीं आपके फोटोशॉप में आएगा में भी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फेस अवेयर लिक्विफाई, जहाँ पे यहाँ पे आइस लिखा हुआ है, आइस साइज, यहाँ पे मैं ऐसे करूंगी तो उसके आइस का थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाएगा। वो देखिए राइट आई उसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इस तरह से राइट इधर वाली भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी आई हाईलाइट, आई हाइट है, आई की हाइट है,
हम उसको थोड़ा छोटा बड़ा और वाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल माइनर सा, लाइक अगर किसी की कोई बहुत अच्छी पिक्चर आई है और लाइक किसी मॉडल की पिक्चर है और वो ब्यूटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करने के लिए, तो ये इन चीजों को हम लोग पढ़ते भी हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ते भी हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आईज के और ये सारी चीजों को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे वो देखो उसकी आंख बिल्कुल छोटी थी, यहाँ पे मैं अगर इसको 0 करूँ तो वो इस वाले की निस्बत बहुत छोटी थी। तो यहाँ पे मैं इसके साइज को भी थोड़ा इंक्रीज करके उसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे को उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब ये इसके भी आएगी वो ओपन और क्लोज है। उसके बाद ये आ जाता है आई। ये सारा था आईज के हवाले से कि आईज को टिल्ट कर सकते हैं हम लोग, उसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये वाली, ये इस तरह वाली आई पे वर्क कर रहा है, तो ये देखो इस तरह से। अब ये वाली आंख है, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड सारे खराब हो रहे हैं, वो इमेज ही लाइक टेढ़ी है। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से इमेजेस को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा ये यूज होता है अगर यूज हो भी, क्योंकि इससे बिल्कुल फेस के फीचर्स ही चेंज हो जाते हैं। तो अब अगर किसी की पिक्चर क्लिक करके किसी को दे रहे हैं तो फीचर्स तो आप चेंज नहीं करने ना उसके। उसके बाद ये आ जाता है नोज। नोज के विड्थ को हम लोग यहाँ पे, ये देखो यहाँ से इसको प्लेन, ये बिल्कुल यहाँ से हम इसको ऊपर, ये जो इसके यहाँ पे ये सारे एरियाज पे इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी इमेजेस को यहाँ पे अच्छा खासा एडिट कर सकते हैं। ये देखो इसको वाइड भी कर सकते हैं और इसको नैरो भी कर सकते हैं। उसके बाद पहले आपके पास ये चीज भी थी कि आप इसको मैनुअली भी सारी चीजें कर सकते हैं, वरना ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है चीजों के कि आप किस चीज पे वर्क कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको एडिट कर देता है। उसके बाद ये माउथ है, ये इसकी स्माइल पे वर्क करेगा। स्माइल, ये देखो इसकी स्माइल को इंक्रीज कर देगा और ये इसके डिक्रीज कर देगा। जिस तरह से ये चीज इस तरह से होती है जिस तरह से हम लोग स्नैपचैट पे फिल्टर्स वगैरह यूज करते हैं ना, ये इस तरह से ये चीज वर्क करती है। और जब हम लोग स्नैपचैट के फिल्टर्स वगैरह बनाते हैं वो भी इन्हीं चीजों से बनते हैं, इन्हीं चीजों को एडिट करते हैं, फिर उनका कोडिंग होती है, तो फिर वो स्नैपचैट के फिल्टर्स वगैरह बनते हैं उससे। देखो बिल्कुल माइनर सा, हम इसको स्माइल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लुक ही बिल्कुल एरोगेंट सी है, वो बिल्कुल मूडी सी होकर खड़ी है, तो यहाँ पे स्माइल सूट नहीं करेगी। उसके बाद अपर लिप है, लिप उसका अपर हो जाएगा, या वो वाइड हो रहा है, पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है। वहाँ लोअर लिप के साथ हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे और लाइक उन चीजों को, और फिर आपको पता चलेगा कि लाइक ये देखो कम पतला हो रहा है तो ये जितना छोटा है उतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। माउथ की हाइट, जैसे नोज ऊपर नीचे था इसी तरह से माउथ की भी हाइट के भी ऑप्शन है यहाँ पे, हवाई लिख लेते हैं। उसके बाद फोरहेड, फोरहेड के हैं फेस शेप्स हैं, यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। यहाँ पे इसका जो फेस है वो थोड़ा, अब ये इसके ऊपर स्ट्रिप है तो वो इतना प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा। फोरहेड इसका बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, लेकिन इसका फोरहेड बड़ा है तो वो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। चिन हाइट है, ये देखो ये कितनी पतली हो गई है, ये देखो। ये चीज हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जॉ लाइन है, उसको निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओए होए, ये प्यारी लग रही है ना। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, नहीं फोरहेड की तो जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा एडजस्ट करके इसकी जॉ लाइन को एडजस्ट करना। अब यहाँ पे फेस की विड्थ है, वो तब पतला होगा या मोटा होगा। ये देखो बिल्कुल ही चेंज, अगर हम इसको अब ओके करें तो ये बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ये देखो कितनी चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप, ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने आपको सारे टूल्स लाइक एक हर एक चीज हम लोगों ने इसकी फोटो पे अप्लाई कर दिया, इसलिए ये बहुत ज्यादा चीजें इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके आ रही हैं। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर किसी एक इमेज के साथ वर्क कर रहे होते हैं ना, वहां पे हम लोगों को पता होता है कि बिल्कुल माइनर माइनर लाइक 2-3 पॉइंट्स आप इंक्रीज करते हो, उतना सब खेलते हो आप इसके साथ। उसके अलावा फिर यहाँ पे फोटो इसकी ये क्लियर तो हो गई है, लेकिन यहाँ ब्लर टूल के साथ हम इसकी स्किन को मजीद यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये जो इसके पैचेस हैं, इनको इस वाले टूल से, एक ही फोटो में बहुत से आप कलरफुल कह रही हूँ, बहुत सी वैरायटी के टूल्स आप लोग यूज करते हैं और देन उन चीजों को एडजस्ट करते हैं। इसके फेस पे कितना ज्यादा मार्क्स है, और इसके फेस नोज पे भी है तो वो पूरा कितना पतला हो गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसके यहाँ से थोड़ा, अगर हम लोग बर्न टूल को यूज करें तो उसके आईब्रोज को थोड़ा डार्क कर देगा, बर्न कर देगा। तो प्रोमिनेंस के इसकी आंखों को भी और इसके लाइनर को भी
यहाँ पे शार्पनेस भी, शार्प भी यही करता है, और बर्न भी चीजों को डार्क करता है, शार्प भी यही करता है। शार्प से थोड़ा और शार्प हो जाएगा। अब ये इन दोनों में हम लोगों ने जो चीज यूज किया है इसकी आंखों पे, यहाँ से हम लोग बर्न टूल से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये टूल्स थे जो मजीद हम लोगों के रहते थे फोटोशॉप में। इसमें वो तो सारे थे। यहाँ पे आपने जब भी कोई वर्क करना है आपने इस ऑप्शन को जरूर चेक करना है, सैंपल लेयर, ऑल सैंपल लेयर, क्योंकि ये वाला जो टूल है, ये जो ऑप्शन है, इससे फिर ये होता है कि लाइक आप किसी अगर स्पेसिफिक एरिया पे वर्क कर रहे हैं तो वो उसको व्हाइट या ब्लैक या कोई अपने से कलर से काम करना शुरू नहीं करते, तो उसी स्किन टोन जो नीचे टोन है उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम कर रहा होता है। ओके। तो उसके बालों को देखो कि हम लोगों ने उसको थोड़ा बिल्कुल उसके मॉडल जैसा नेचुरल कर दिया। ठीक है, उसके फेस के फीचर्स को हम लोगों ने बहुत ज्यादा हिला दिया। वो पहले बहुत काफी हेल्दी थी, और उसका पहले हेल्दी थी, हमने उसे पतला कर दिया, और उसकी आईज के साथ हम लोगों ने गलत से छेड़छाड़ की है, लेकिन उसके बाल अच्छे हो गए हैं पहले की निस्बत। उसके बाल अच्छे हो गए, और उसके फेस ये जॉ लाइन भी मुझे अच्छी लग रही है, उसकी आंखें नहीं अच्छी लग रही। तो यही पर इनहेंस करते हैं। इसके हम लोग यहाँ की थोड़ी डिटेल को ऐड करेंगे, और इसमें जो ग्रास है उसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे। कंट्रोल जेगर के फ्लेयर को डुप्लीकेट कर लेती हूँ ताकि हम लोग उसको उसकी आई को ओपन और क्लोज करके हम लोग ये देख सकें कि हम लोगों ने किस तरह से क्या चेंजेस आए। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले हम लोग इसके स्काई वाले एरियाज पे वर्क करते हैं ब्लू कलर के साथ। तो इसको वार्म वार्म नहीं, बिल्कुल सुबह सुबह का, अभी सुबह सुबह में है तो हम इसको थोड़ा ब्लू ब्लू में ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा वार्म नहीं करते। ग्रीनरी इसमें ज्यादा है तो हम इसको ग्रीन की तरफ ही रहने देंगे। हाँ, तो इसका टेम्परेचर जैसे दिन चढ़ता जा रहा है इसके ऊपर। ये दिन हो गया, और ये शाम, शाम भी इतनी ज्यादा तो नहीं होती। ये थोड़ा सा इसको टेम्परेट कर देते हैं हम लोग, क्या क्या हम इसके शेड इसका जो स्काई है, जब इसकी ये सनशाइन है इसको एनहांस करें तो वो यहाँ पे भी टेम्परेट वाला ही लुक फील दे। पिक्चर का ओवरऑल भी जो हम लोगों का कलर है थोड़ा डार्क चाहिए, क्योंकि वो हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि दिन चढ़ गया। एक ही इमेज को लाइक वो सुबह सुबह की थी, लेकिन हम उसको इस तरह से दोबारा से उसको एडिट करेंगे तो वो उसके टाइम के बाद की लगे। तो इसका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा कर लेती हैं, इसके साथ भी वर्क करती हैं, क्योंकि सारी चीजों को प्रॉपरली एडजस्ट करता है। एक्सपोजर तो पूरा ही वाइट कर देता है ना, तो एक्सपोजर के साथ आप बहुत कम खेला करो, कंट्रास्ट के साथ ज्यादा खेला करो। हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा इनहेंस करूंगी, और शेडो मैं ब्लैक एरिया को भी बहुत ज्यादा इनहेंस करूंगी। जो इमेज है वो बिल्कुल इनहेंस हो गया। शेडोज को थोड़ा थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं हम लोग, और इसके वाइट हाईलाइट्स को थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं ताकि जो स्काई है ये ज्यादा है। वाइट एरियाज को वाइट, ये देखो, ये वाइट, ये सिर्फ वाइट एरियाज पे वर्क करेगा। वाइट एरियाज के ऊपर है ना वो स्काई वाला, तो यहाँ इसको थोड़ा कम करते हैं। कम, इसका अगर एक्सपोजर यहाँ से कम करते हैं तो वो शाम वाली फील देने लग जाएगा। इसको भी थोड़ा कम करें तो यहाँ पे हम लोग अपनी इमेज को देख सकते हैं कि किस तरह से थी और हमने इसे किस तरह से एनहांस किया, कि थोड़ी डिटेल कम हो गई है, लेकिन जो सन की शाइन है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ये नहीं कि इसके वाइट्स को थोड़ा, तो ये इस तरह से हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इन सारी चीजों को देखते रहेंगे। इस जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर इमेज की नेचर अलग होती है, हर इमेज के कलर, हर इमेज का लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट अलग होता है, तो आप उनको एडिट भी उसी वे में करते हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्ड है तो ये सारी इमेजेस को अच्छे से एडिट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसको ये
कमी रहने देते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं टेक्सचर पे थोड़ा करूंगी, इसको इनहेंस करूंगी कि ये देखना, यहाँ टेक्सचर पे आप देखिएगा कि यहाँ से टेक्सचर को हम लोग इनहेंस करेंगे। ये देखो यहाँ से कितने क्लियर हो के आए हैं। यहाँ पे मैं 0 करूँ तो वो ब्लर थे, ये देखो यहाँ पे ये सारा टेक्सचर वो कितना इनहेंस हो गया, वो सारा टेक्सचर। क्लैरिटी को हम लोग थोड़ा इनहेंस करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं सारी इमेज पे क्या हो रहा है। ये बहुत ज्यादा हो गया, सारी इमेज के अकॉर्डिंग ही काम करना है ना। उसके बाद सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, जो जो कि सन की शाइन को भी और जो नीचे ग्रास है उसको भी एडजस्ट कर देगा। तो ये इमेज था, हम लोगों ने इसे ऐसा एडिट किया। तो फाइल्स को थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो इसके नीचे डिटेल है, सन के नीचे यहाँ पे जो डिटेल है वो इस पिक्चर की कम होती जा रही है जब हम उसके वाइट एरियाज को डिक्रीज। जी। इसको इसको जो भी सैचुरेशन एक्सपोजर वगैरह है, इसको ओपन जी, करने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट इसकी मैं बताती हूँ आपको। शॉर्टकट यहाँ पे लिखिए, एक तो यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके आप कैमरा रॉ फिल्टर निकाल सकते हैं, वरना ये सिंपल आप फिल्टर में जाके आपको सामने ही मिल जाएगा कैमरा रॉ फिल्टर, तो वो इस इमेज के फिल्टर को खोल देगा। ओके। हाँ, तो वो जो सारा हमने किया वो तो सारा डिलीट हो गया। वाह, जब मैं एडिट किया तो सारा भी चला गया। दोबारा से इसको एडिट करते हैं। अदरवाइज इज कनेक्टिंग टू ऑडियो कैन नॉट हियर यू। इसके टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं।